नमस्कार, हम पाइथन के 14वें वीडियो में हैं और आज हम लूप के अंदर ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू ये दो ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल को शिफ्ट करते हैं। ब्रेक कंट्रोल को लूप के बाहर ले जाता है, ठीक है, और कंटिन्यू लूप के स्टार्टिंग, दैट मीन्स अगर वाइल लूप है अगेन कंडीशन चेक होगा, फॉर लूप में भी स्टार्टिंग पे ले जाए, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास i इक्वल्स टू 1 है और while i लेस देन इक्वल टू 5 हम प्रिंट कर रहे हैं i का वैल्यू और इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो नॉर्मल चलना चाहिए, 5 वैल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए फ्रॉम 1 to 5। हम बोलते हैं कि अगर यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करें तो क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट वैल्यू विच इज 1 लेस देन 5 प्रिंट होगा, 1 का वैल्यू प्रिंट आई के जगह 1 आएगा। तो उसके बाद जैसे ही ब्रेक का यूज हम हमेशा लूप के अंदर करते हैं और जब ही ब्रेक चलता है तो उसके नीचे का कोई भी लाइन नहीं चलेगा और हम तुरंत लूप के बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स ट्रांसफर क्या होता है, ये जो कर्सर आप ब्लिंक करते हुए देख रहे हैं वही है ट्रांसफर। तो कंट्रोल, उसको कंट्रोल बोलते हैं। तो जो लाइन चल रहा है ना उससे कंट्रोल इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स वाइल के बाहर आ जाएगा। तो अगर अब यू रन करे तो सिर्फ 1 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 1 प्रिंट होते ही ब्रेक चल गया। अब ब्रेक चलने के बाद वाइल लूप एक तरीके से खत्म मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे हम ब्रेक का यूज करें तो फिर वाइल लगाने का फायदा ही क्या, क्योंकि वाइल हम लगाते ही तब है जब हमें रिपीट करना हो कुछ चीजें। और अगर एक ही आइट्रेशन के बाद ब्रेक लगाने से हम लूप से बाहर आ जा रहे हैं तो वाइल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा। तो हम वाइल का यूज कंडीशन के अंदर करेंगे तो इसका खास फायदा होगा, क्योंकि फॉर अ सर्टेन कंडीशन ब्रेक चले, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें अगर एक इनफिनाइट लूप बनाने की कोशिश करें अब तो ये इनफिनाइट लूप बनने के लिए तैयार है। अब हम बोल रहे हैं कि यहां हम एक इफ का यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं i इज इक्वल टू 7, तो इस लूप से बाहर आ जाओ। अदरवाइज अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रहा है, i 7 के इक्वल नहीं है, तब तो चलने दो। मगर आप समझ पा रहे हैं ना कि i एक एक करके इंक्रीमेंट होगा तो कभी ना कभी तो 7 पे पहुंचेगा और 7 पे पहुंचते ही ब्रेक हो जाएगा। तो आगे क्योंकि वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगा तो 7 से आगे वो नहीं जा पाएगा। एक बार रन करके देखते हैं, देखो 6 तक ही चला, क्योंकि वो जो प्रिंट स्टेटमेंट भी है ना 7 वाला भी i इक्वल्स टू 7 भी नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि प्रिंट ब्रेक के बाद है, ब्रेक के बाद वाले लाइंस नहीं चलते। तो अदरवाइज अगर ये ब्रेक नहीं होता तो आप समझ रहे क्या होता, एक इन्फिनाइट चलता, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो एक सिग्निफिकेंस आपने यहाँ पे ब्रेक का देख लिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू में हम क्या करते हैं कि कंटिन्यू जहां भी रन करेगा कंट्रोल वापस से स्टार्ट में चले जाएगा जहां पे कंडीशन चेक होता है। तो i इक्वल्स टू 1 वाइल हम बोल रहे हैं कि इफ i, अगर बोल रहे हैं कि
अगर हमें इवन नंबर इनकाउंटर होते हैं तो उसे प्रिंट नहीं करो, दैट मीन्स कंटिन्यू का यूज कर रहे हैं। कंटिन्यू के यूज से इसके नीचे वाले लाइंस, अगर वो कंडीशन मीट होगा तो इसके नीचे वाला लाइन नहीं चलेगा, कंटिन्यू जहां पे लिखा रहेगा। कंटिन्यू आप समझ रहे हैं ना, कंटिन्यू का वैसे यूज नहीं कर रहे हैं, इफ के अंदर यूज कर रहे हैं। तो जब भी ये कंटिन्यू चलेगा तो कंट्रोल वापस से इस जगह पे आ जाएगा जहां पे अब मैं ये देखिए ये वाइल पे चले जाएगा। तो इसके अलावा भी हमें लिखना होगा कि जब इफ कंडीशन मीट ना हो तो प्रिंट करो आई का वैल्यू और आई एक इंक्रीमेंट कर दो। लेकिन यहां भी आई का इंक्रीमेंट करना जरूरी है जब कंडीशन मीट होगा, वरना तो ये इंक्रीमेंट नहीं करेंगे मान लेते हैं, तो ये अगेन फंस जाएगा। लेट्स से मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में। देखो 1 हुआ, उसके बाद ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं। अब ये 1 लेस देन 10 हुआ, अब क्योंकि 1 एक इवन नंबर ने ऑड था तो ये प्रिंट हुआ। वापस हमारे पास वैल्यू 2 हुआ। अब क्योंकि 2 एक इवन नंबर है तो कंटिन्यू तो हुआ, लेकिन क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो वापस 2 आया। वापस ये 2 को चेक किया कि इवन है, हाँ इवन है, वापस फिर कंटिन्यू। तो ये फंस गया एक तरीके से, कंटिन्यू से नीचे ही नहीं जा रहा है, कंटिन्यू से वापस वाई पे आता है, वही आई का वैल्यू 2 है। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर ही देना चाहिए दोनों ही कंडीशन के लिए, कि अगर इफ के अंदर भी आए तो इंक्रीमेंट वाला काम चलता रहे। तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब आई थिंक सही चलना चाहिए। 13579 ये सारे ऑड नंबर्स है, क्योंकि इवन में हम कर क्या रहे हैं, इवन में कुछ प्रिंट तो कर नहीं रहे। इवन जैसे ही पता चल रहा है हम वापस उसको वाइल पे भेज दे रहे हैं, प्रिंट बस ऑड वैल्यूज होंगे। आई होप इट्स क्लियर। इसके अलावा हम एज का भी यूज कर सकते हैं। तो अगेन एज तभी काम करेगा जब हम नॉर्मल तरीके से वाइल से या फॉर से बाहर आएंगे। नॉर्मल तरीका क्या होता है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाए, जैसे आई का वैल्यू 11 हो जाए तो 11 पे तो वाइल कंडीशन, हम वाइल के बाहर आ जाएंगे, तो वो एक नॉर्मल तरीका है। जबकि अगर हम ब्रेक से बाहर आते हैं तो वो एक नॉर्मल तरीका नहीं माना जाता, कि ब्रेक से बाहर आने पे फिर एज वर्क नहीं करेगा। एज तभी काम करेगा, और ये नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है कि हम फॉर और वाइल के साथ एज का भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसके लिए लेट्स से इसमें अगेन आई का कुछ वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू 1 while एज तभी काम करेगा जब हम नॉर्मल तरीके से इससे बाहर आएंगे। ठीक है, तो यही रहने देते हैं। while I is less than equal to 10 प्रिंट I का वैल्यू इंक्रीमेंट भी कर दें, और while से बाहर आने के बाद as में हम प्रिंट कर दे रहे I का वैल्यू।
तो while चला फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वैल्यू 1 टिल 10, 11 पे ये कंडीशन मीट नहीं हुआ क्योंकि 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, तो ये while से बाहर आ गया। लेकिन वो i का वैल्यू i में तो चले गया होगा ना 11 वैल्यू, जो भी मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट वगैरह होता है, तो i का नेक्स्ट वैल्यू 11, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एज के जरिए प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम इसमें अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। इफ़ इफ एज का यूज ना करके, ये इफ एज वाला एज नहीं है, ये वाइल और फॉर के साथ, क्योंकि आपको मैंने इफ एज में बताया था कि बिना इफ के एज नहीं हो सकता, इफ के तुरंत बाद एज होना चाहिए। ये दूसरे तरीके का एज है जो कि वाइल और फॉर के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो एक अच्छा यूज तो नहीं इसका देखा हमने अभी, लेकिन जान लिया अभी के लिए कि वाइल के साथ या फिर फॉर के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। और लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि अगर इफ कोई कंडीशन लिख दिया आपने 1 ग्रेटर देन 7, ठीक है, और आपका मन नहीं है फिलहाल कि कोई आप इसके अंदर स्टेटमेंट लिखे, तो आप सिंपली पास लिख सकते हैं। ये एक सही तरीका है, क्योंकि आगे आप फंक्शन देखेंगे, फॉर वाइल तो आपने देखा ही है। तो इन सब में अगर आपका मन नहीं हो फिलहाल स्टेटमेंट्स लिखने का, तो ऐसे ही आप इफ बना के और उसके अंदर पास लिख सकते हैं। इससे एरर नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही छोड़ दे तो हो सकता है एरर आ जाए। देखते हैं, हाँ, इनकम्प्लीट इनपुट। ठीक है, तो इसीलिए सही रहता है कि विथ आइडेंटिफिकेशन अगेन पास लिख दें। फंक्शन के साथ भी आप ये कर सकते हैं, कोई फंक्शन बना दे आप, उसका वर्किंग उतना अच्छे से आपको क्लियर नहीं है तो उस समय के लिए आप पास लिख दे, आगे जब इसका वर्किंग क्लियर होगा तो जानेंगे। तो ये ज़रूरी होता है जब हम जेंगो वगैरह में प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक ही साथ तो हम एक बार टेम्पलेट बना लेते हैं फंक्शन का, हर जगह फंक्शन के अंदर पास लिख के उसके बाद धीरे धीरे फंक्शन का वर्किंग लिखते हैं, तो वहाँ पे ये काम में आता है। तो आज एक थोड़ा सा ब्रीफ हमने लिया कि वाइल तो सीख लिया था हमने, वाइल के साथ हमने ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ देखा, वाइल और फॉर के साथ हम एज भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा पास का हमने एक छोटा सा यूज़ देखा। तो कुछ खास था नहीं, क्योंकि हम लोग को अच्छे लेवल का प्रोग्राम नहीं कर रहे, लेकिन जब करेंगे तो इन सब का यूज़ देखा जाएगा।